23 रमज़ान की बरकतें। रमज़ान का महीना बरकतों और रहमतों का महीना है और उसकी हर रात ख़ास होती है। मगर 23 रमज़ान की रात भी अपनी जगह एक ख़ास अहमियत रखती है। ये एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं। हमज़ा एक नेक दिल लड़का था जो हमेशा अपने वालिदैन की बात मानता और नमाज पाबंदी से अदा करता। वो रमज़ान के महीने को बहुत शौक से गुजारता, रोज़े रखता और रात को तरावी पढ़ने जाता। इस साल इसने तहैया किया था कि वो रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेगा। 23 रमज़ान की रात का आगाज़। जब 23 रमज़ान की रात आई तो हमज़ा ने ख़ास तौर पर अपनी वालिदा से दुआ करने को कहा कि अल्लाह उसके गुनाह मुआफ़ कर दे और इसे नेकी के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता करे। इस रात वो मस्जिद में गया, वहाँ इसने कुरान की तिलावत सुनी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुआ की। इमाम साहिब ने भी अपने बयान में बताया कि रमज़ान की ताक़रातें बहुत अहम हैं और उनमें इबादत करने वाले को बेशुमार नेकियां हासिल होती है। हज़रत अली की शहादत। जब हमज़ा घर वापस आया तो इसकी वालिदा ने इसे बताया कि 23 रमज़ान को हज़रत अली की शहादत भी हुई थी और हमें इस दिन ख़ास तौर पर दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करना चाहिए। हमज़ा ने दिल से दुआ की कि अल्लाह इसे भी ऐसा नेक और बहादुर बना दे जैसे हज़रत अली थे। रात भर इबादत। इस रात हमज़ा ने तहज्जुद पढ़ी, कुरान की तिलावत की और अल्लाह से अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि अल्लाह ने इसे एक और मुबारक रात इबादत के लिए अता की है। वो अपनी छोटी बहन फातिमा को भी जग्गा कर ले आया ताकि वो भी इस मुबारक रात की बरकतों में शामिल हो सके। फातिमा भी बहुत खुश हुई और दोनों बहन भाई ने मिलकर कुरान की तिलावत की। दोस्तों में शऊर पैदा करना। अगले दिन हमज़ा ने अपने दोस्तों को भी इस मुबारक रात की अहमियत के बारे में बताया। इसने उन्हें मस्जिद में शिरकत की तरगीब दी और सब ने मिलकर अहद किया कि वो रमज़ान की बाकी ताक़रातों को भी इसी तरह इबादत में गुजारेंगे। वो सब मस्जिद के इमाम साहिब के पास गए और उनसे मज़ीद रहनुमाई ली कि वो किस तरह अपनी इबादत को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इमाम साहिब ने उन्हें ज़िक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल बताए और कहा कि ये रातें अल्लाह से मांगने और तौबा करने के लिए सबसे बेहतरीन मौका है। नानी की नसीहत। हमज़ा की नानी जो कि बहुत दीनदार खातून थीं, उन्होंने भी इसे बताया कि रमज़ान की ताक़रातों में शब्न क़द्र हो सकती है और जो शख्स इस रात में इबादत करता है वो 1000 महीनों की इबादत के बराबर नेकियां कमाता है। ये सुनकर हमज़ा के दिल में और ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ कि वो आइंदा भी इस रात को ज़ाय ना होने दे। वालिद का मोहब्बत भरा दर्स। हमज़ा के वालिद भी बहुत खुश थे कि उनका बेटा दीन के रास्ते पर चल रहा है। उन्होंने इसे प्यार से अपने पास बिठाया और इसे नबी अकरम की ज़िंदगी के कुछ सुनहरे वाक़यात सुनाए। उन्होंने बताया कि किस तरह नबी अकरम ने हर मौके पर सब्र, शुक्र और इबादत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया था। हमज़ा ने गौर से सुना और दिल में अहद किया कि वो भी अपनी ज़िंदगी को उन्हीं उसूलों के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेगा। इतिकाफ़ का इरादा। रात को सोने से पहले हमज़ा ने सोचा कि वो आइंदा हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे में इतिकाफ़ में बैठेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सके। इसने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह उसके अज़्म को पूरा करे और इसे हमेशा नेकी की राह पर चलाए। इसके दिल में सुकून और खुशी थी कि इसने एक और बाबरकत रात में अल्लाह के करीब होने की कोशिश की। बरकतों भरी सुबह। सुबह जब हमज़ा की आँख खिली तो उसके चेहरे पर खुशी और नूर था। इसने फजर की नमाज अदा की और अपने वालिदैन के साथ मिलकर सहरी की। इसका दिल मुतमईन था और वो मज़ीद नेक अमाल करने के लिए पुरज़्म था। यूं 23 रमज़ान की रात एक और ईमान अफरोज़ रात के तौर पर हमज़ा की ज़िंदगी में शामिल हो गई और वो इस अज़्म के साथ सोया कि वो हमेशा नेक अमाल करेगा और रमज़ान की उन बरकतों को ज़ाय नहीं होने देगा।